क्योंकि कुछ चीज़ें देर से आएँ तो ज़्यादा भारी पड़ती हैं। और ठीक वैसा ही हुआ आज शाम ठीक 6:45 पर, जब साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म और थलपति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन का ट्रेलर 3 भाषाओं तमिल, तेलुगु और हिंदी में ड्रॉप हुआ। और उसी पल ये क्लियर हो गया कि ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं है, ये एक फेयरवेल है, एक बयान है, एक साइलेंट ऐलान है कि जब थलपति जाते हैं तो शोर करके नहीं जाते, वो इतिहास छोड़कर जाते हैं। और हाँ, नाम भी बदले गए। तमिल में जननायकन, हिंदी में जननेता और तेलुगु में जननायकुडु। और यहीं से फिल्म का मूड सेट हो जाता है कि ये कोई साधारण मास एंटरटेनर नहीं, बल्कि एक लेगेसी पीस है। अब मैं बात करूंगा खास तौर पर हिंदी ट्रेलर की, क्योंकि यहीं पर सबसे पहला डिस्कनेक्ट महसूस होता है। और ये डिस्कनेक्ट ऐसा है जो आपको खलता है, क्योंकि विजुअल्स चीख चीख कर थलपति विजय कह रहे होते हैं, लेकिन आवाज़ वो नहीं लगती। और यही वो पॉइंट है जहाँ फैन दिल से नहीं जुड़ पा रहा। लास्ट टाइम भी यही प्रॉब्लम थी और इस बार भी वही हुआ। कमेंट सेक्शन इस वक्त किसी वॉर जोन से कम नहीं है। हर टॉप कमेंट एक ही नाम मांग रहा है और आप समझ जाते हो कि जब फैंस आवाज़ तक को लेकर इतने सीरियस हैं तो ये स्टारडम नहीं, धर्म है। खैर, डबिंग को साइड में रखो तो ट्रेलर बहुत क्लियरली एक बात कहता है कि ये फिल्म थलपति विजय को ट्रिब्यूट है, पूजा नहीं, फैन सर्विस नहीं, बल्कि ट्रिब्यूट, जिसमें थलपति स्क्रीन पर आते ही सिर्फ कैरेक्टर नहीं बनते, वो खुद थलपति बन जाते हैं। उनका नाम ही है थलपति वेत्रिकुंडन, एक फियरलेस पुलिस ऑफिसर जो सिस्टम से नहीं डरता, जो अपनी बेटी को मिलिट्री में भेजना चाहता है। और यहीं से विमेन एम्पावरमेंट और पॉलिटिक्स की थीम धीरे धीरे बिल्ड होती है। 2 मिनट 52 सेकंड के इस ट्रेलर में आपको बार बार यही फील होगा कि कैमरा किसी और को देखना ही नहीं चाहता। हर फ्रेम, हर कट, हर बीजीएम सिर्फ विजय के इर्द गिर्द घूमता है। उनका स्वैग, उनकी चाल, उनकी आंखों की स्टिलनेस, और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे डायलॉग नहीं बल्कि आइडियोलॉजी फेंकी जा रही है कि नेता कैसा होना चाहिए, जनता की सेवा कैसे होती है। और ये सब इतना ओपन क्यों है, इसका जवाब आपको भी पता है और मुझे भी, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक सॉफ्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और मेकर्स इसे छुपा भी नहीं रहे। टिपिकल साउथ स्टाइल में पूजा हेगड़े बस एक झलक बनकर आती हैं। बॉबी देओल विलन है, लेकिन ट्रेलर में उतना खौफ नहीं छोड़ पाते। हाँ, मूवी में क्या करेंगे वो बात की बात है, लेकिन ट्रेलर के हिसाब से असली विलन सिस्टम है और कुछ एक्शन सीक्वेंसेस सच में ज़बरदस्त है। खासकर लास्ट में जो रोबोट वाला सीन है वो ऐसा सरप्राइज देता है कि आप 1 सेकंड के लिए भूल जाते हो कि ये ट्रेलर है। आपको लगने लगता है कुछ बड़ा आने वाला है। स्टोरी विमेन एम्पावरमेंट और पॉलिटिक्स के बीच झूलती है और हाँ, कंपैरिजन भगवंत केसरी से होगा ही, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ सब कुछ थलपति स्टाइल में पैक किया गया है। और सच बोलूँ तो चाहे स्टोरी कितनी भी एवरेज हो, प्रेजेंटेशन में कितनी भी कमी हो, ये फिल्म चलेगी ही, क्योंकि ये आखिरी है। और आखिरी चीज़ों को लोग जज नहीं करते, सेलिब्रेट करते हैं। थिएटर में सीट नहीं मिलेगी, शो हाउसफुल जाएंगे, पैसा बहकर आएगा, और चाहे सामने प्रभास ही क्यों ना खड़े हों, इस फिल्म को डुबोना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये किसी रिव्यू, किसी क्रिटिक, किसी ओपिनियन की मोहताज नहीं है। ये एक इमोशनल इवेंट है और मेरा ओपिनियन इससे कुछ बदलने वाला नहीं। फिर भी अगर पूछो तो ट्रेलर में दिल से ज़्यादा दिमाग काम करता दिखा, लेकिन शायद इस बार दिमाग साइड में रखकर ही ये फिल्म देखनी होगी। 9 जनवरी को थिएटर्स में राजा साहब के साथ क्लैश है। फिलहाल पलड़ा जन नायकन का भारी लग रहा है, लेकिन असली फैसला वहीं होगा जब पर्दा उठेगा और लाइट बंद होगी। अब आप बताओ, आप किस तरफ हो, थलपति के आखिरी सलाम के साथ या प्रभास के तूफान के साथ? मिलते हैं अगले वीडियो में।